हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति और आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घर में जो है सुख लाने के लिए सुख शांति और समृद्धि कैसे लाई जाए। ये जो है हर जो है हाउसवाइफ को, गृहिणी को छोटे छोटे से जो है वो काम करने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके लिए आपको अपने घर में किसी भी तरह के वास्तु को चेंज करने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में ही अपनाकर अपने घर में जो है प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टिप्स मैं बताऊंगी ना इस वीडियो में आगे, ये सारे वो टिप्स हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में मैंने इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया है। उसके बाद से मैंने खुद अपनी लाइफ में चेंज देखा है, अपने घर में, अपने घर के हर चीज़ में मैंने चेंजेस देखे हैं। और एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर में ना फ्रेंड्स, मेरे घर में, हमारे घर में जो है तुलसी का पौधा तक नहीं उगता था, सर्वाइव ही नहीं करता था। सबसे पहला जो काम है वो हमने करना है अपने घर का। किसी भी घर का जो सबसे मुख्य चीज़ होती है वो घर का एंट्रेंस होता है, घर का मेन गेट होता है। तो अपने जो घर का जो एंट्रेंस है, मेन गेट है, उसमें अंदर की तरफ आपने हमेशा वहाँ पे, अगर हो सके तो कोई, अगर वहाँ पे आपने टेबल रखी हुई है तो उसके ऊपर कोई छोटा सा गणपति जी की छोटी सी मूर्ति या फिर कोई फ़ोटो आप ज़रूर लगाइए। क्योंकि कोई भी शुभ काम जब हम शुरू करते हैं तो आपको पता है कि गणपति जी को ही हम पूजा करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपके घर में टेबल रखने की जगह नहीं है, एंट्रेंस गेट छोटा है, तो आप दीवार पे कहीं पे कोई पोस्टर लगा दीजिए गणपति जी का। यानी कि कोई भी आपके घर में, अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आता है या आप भी कुछ अच्छा काम करके या घर से बाहर गए हो और घर में एंट्री कर रहे हो, तो घर में घुसते ही आपको वो गणपति जी जो हैं वो दिखाई दें, तो ऐसी जगह पे आप लगाइए। और अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो सीढ़ियाँ वगैरह हैं जो आपके घर में जो ऊपर की तरफ आती हैं, वहाँ पे आप कहीं पे भी सामने छोटे से गणपति जी ज़रूर स्थापित कीजिए, या फिर श्री यंत्र आप दीवार के ऊपर लगा दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिविटी को इनवाइट करती हैं और हमारे घर से ना नेगेटिविटी को दूर जो है वो रखती हैं। और इसी के साथ साथ अपने मेन गेट के बाहर की तरफ आप जो मतलब एविल आइज़ वगैरह आजकल आती हैं, या फिर एक हम पहले जो पत्थर का एक मुखौटा सा ले आते थे वो लगा देते थे अपने घरों के बाहर, तो ब्लैक कलर का, तो वो भी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। और अगली जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो आपने करनी है कि जब भी आप घर के अंदर एंटर करें, जहाँ से भी आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हो ना, तो जो आपके घर में एंट्री करने पर बिल्कुल सामने जो वॉल दिखाई देती है, कोई भी वॉल हो, वो चाहे किसी भी चीज़ की वॉल हो, वो वॉल जो है वो आपकी दीवार बिल्कुल ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर आप कोई भी बहुत अच्छी सी चीज़ ज़रूर लगाइए। चाहे आप उसी के ही ऊपर गणपति जी की फ़ोटो लगा दीजिए, या फिर वहाँ पे ना आप कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ ज़रूर लगाइए। जैसे कि अपने पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा दीजिए और हंसते हुए की लगाइए। ऐसे उदास पिक्चर या पोस्टर आपने अपने घर में किसी भी कोने में नहीं लगाना है। अगर आप अपने घर में कहीं पे भी पोस्टर पेंटिंग लगा रहे हैं ना, तो वो खुशहाली को, प्रॉस्पेरिटी को, मतलब वो अच्छी चीज़ को दिखाने वाली होनी चाहिए। अगली चीज़ आती है हमारे घर का मंदिर। अब घर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मंदिर भी हर घर में बहुत छोटे से होते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन आपका कोई भी, जहाँ पे आप अपने ईष्ट का नाम लेते होंगे, उन्हें याद करते होंगे, वो जगह हर किसी के घर में होती है। ये ना दिन में ना रात में, वहाँ पे आप एक छोटा सा कुछ भी, एक 0 वाट की लाइट, या फिर कोई ऐसी, आजकल इतनी फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं अपने भगवान की या किसी भी चीज़ की, कि वहाँ पे ना उसमें लाइट्स लगी होती हैं, तो आप ऐसा कुछ ज़रूर वहाँ उसमें अपने मंदिर में जलाकर ज़रूर रखें। प्रॉपर अंधेरा जो है मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, बहुत जो है वो नेगेटिविटी को घर में लेकर आता है। वीक में एक बार अपने घर के जाले और डस्ट को ज़रूर साफ़ कीजिए। मुझे पता है कि एक वीक में इतनी जल्दी जल्दी जाले नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, छोटे छोटे जाले जो हैं वो हो जाते हैं कॉर्नर्स में, बाथरूम में स्पेशली, वॉशरूम्स में स्पेशली हो जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो उन्हें आप ज़रूर साफ़ कीजिए। वीक में एक बार आप ज़रूर साफ़ कर दीजिए। और वीक में एक बार ही आप अपना जो घर में पोछा लगाते हैं
उस पानी के अंदर आप नमक डालकर पोछा लगाइए। अब बाकी डेज़ आप लाइज़ॉल वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं आप यूज़ करके लगाते रहिए, लेकिन वीक में एक बार आप कोई एक दिन चुन लीजिए, एक दिन आप पानी में नमक डालकर सी सॉल्ट डालकर या फिर जो नॉर्मल नमक आता है, सादा नमक आता है सफ़ेद वाला, आप वो 1 चम्मच डालिए पानी में और उससे आप अपने घर में पूरे घर में पोछा लगाइए। और ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छी है और बहुत इफ़ेक्ट करती है। एक तो आपके जो फ़र्श है उस पे जो बैक्टीरियाज़ पैदा हो जाते हैं वो मर जाएंगे, और दूसरा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और नेगेटिव एनर्जी अगर होगी तो वो आपके घर से निकल जाएगी। और ये जो नमक डालकर पोछा लगाने वाला काम है ना फ्रेंड्स, ये आप गर्मियों में तो रोज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना हमारे घर में ना मक्खियाँ भी नहीं आती हैं। मक्खियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगी, फ़र्श पे इधर उधर कहीं नहीं बैठेंगी। तो ये काम आप गर्मियों में रोज़ कर सकते हैं। अगला जो काम आपने करना है वो ये है फ्रेंड्स कि अपने घर को ना, जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं तो विंटर्स में अभी क्या हमारे क्या आदत होती है ना कि हमारे घर में ना जगह जगह बेड के ऊपर रजाइयाँ पड़ी हैं, ब्लैंकेट्स पड़े हैं, दिन में भी ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं, जबकि उनमें किसी को बैठना नहीं होता है। और फिर जब शाम होती है तो हम वापस उनके अंदर घुसकर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर शाम को फिर उन्हीं में घुस जाते हैं। ऐसा बहुत घरों में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत घरों में होता है। तो ये चीज़ जो है, ऐसे करने से ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ऐसे खुले बिस्तर कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए खाली। आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, तो एक बार अपने घर के सारे बिस्तरों की आप तह लगाकर अच्छे से रख दीजिए। हाँ, दिन में अगर आपको लेटना है, बैठना है, बच्चों को बैठना है तो आप फिर से खोल लीजिए, लेकिन सुबह जब आप घर की सफाई करते हैं तो एक बार ज़रूर उनको तह लगाकर प्रॉपर तरीके से ज़रूर रखिए। और चप्पल जूते तो बहुत ही ख़राब होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये रबर से बनते हैं, लेदर से बनते हैं, और इन चीज़ों का जो है मंदिर में, वैसे भी हम लोग इन चीज़ों के साथ मंदिर में एंट्री नहीं करते। तो अगर आप अपने घर को ये समझते हैं कि हमारा घर एक मंदिर है, तो उसमें भी आप इस तरीके से जूते चप्पल फैला कर रखेंगे तो फिर समृद्धि कहाँ से आएगी। तो अपने घर के जूते चप्पलों को समेट कर रखा कीजिए, और उन्हें जो है एक बंद शू रैक के अंदर रखिए। शू रैक जो है ओपन मत रखिए। अगर आपके घर में ओपन शू रैक है तो उसको किसी चादर से, किसी कवर से, किसी पुरानी बेडशीट दीजिए। उससे जो है वो आपका जो घर है वो भी बहुत सुंदर लगेगा, और आपके जो जूते चप्पल हैं वो भी ढक जाएंगे, वो भी बुरे नहीं लगे। अगली जो टिप है वो फ्रेंड्स ये है कि अपने घर के अंदर, अपने रूम में, अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाइए। देखिए, आउटडोर प्लांट्स तो हर कोई लगाता है, आप भी लगाते होंगे थोड़े बहुत, लेकिन इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, ताकि आपको ना अपने घर के अंदर भी जीवन का एहसास हो, लिविंग चीज़ों का एहसास हो। हर चीज़ आप बाहर से शो पीस ला के लगा देंगे ना, तो वो हर चीज़ एक नकली जो होता है ना, नकली चीज़ की, भाई आर्टिफिशियल चीज़ वाली, जिसमें जान ही नहीं होती, वो वाली फीलिंग जो है हमें दिलाती है। तो अपने घर के अंदर जो है लिविंग चीज़ों को भी जगह दीजिए, लिविंग प्लांट्स लगाइए। अगर पेट पालने के शौकीन हैं तो एक छोटा सा डॉग पपी ले लीजिए। और मेरे कहने से फ्रेंड्स, अगर डॉग का पपी आप लेके आते हैं तो प्लीज़ देसी डॉग्स को अडॉप्ट कीजिए। उन बच्चों को घर की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रीड वालों को तो कोई भी ख़रीद लेता है। और हमारे जो देसी पपी है, हमारे देसी डॉग वाले जो बच्चे हैं, वो बेचारे सड़कों पे सर्दी में, गर्मी में, भूख से, प्यास के तड़प के मर जाते हैं। तो प्लीज़ उनको जगह दीजिए अगर आप पेट लवर्स हैं तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अपने घर के अंदर है ना, लिविंग चीज़ों को भी जगह दीजिए। अपने रूम में प्लांट्स लगाइए, मनी प्लांट लग सकती है, पीस लिली लग सकता है, स्नेक प्लांट लग सकता है, सिंगोनियम लग सकता है। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो घर के अंदर लगाए जा सकते हैं। और जो आपका रूम है, रूम के अंदर मनी प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, स्नेक प्लांट जो कि बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के चल जाता है, बिना केयर के चल जाता है, और सबसे अच्छा इंडोर प्लांट होता है। ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा जो है वो रिलीज़ करता है। तो ऐसे कुछ प्लांट जो है उनको अपने घर के अंदर ज़रूर लगाइए, उससे आपका घर भी सुंदर लगेगा और प्रॉस्पेरिटी तो आएगी। अगला जो टिप है फ्रेंड वो ये है कि अपने घर में ना
धीमा धीमा, बिल्कुल स्लो स्लो, ज़्यादा तेज़ नहीं। स्पिरिचुअल म्यूज़िक ज़रूर चलाइए। और ज़्यादा देर अगर आप नहीं सुन सकते तो इवन सुबह शाम अपने घर में जो है आप गायत्री मंत्र ज़रूर चलाइए, या फिर अगर भजन सुन सकते हैं तो भजन चलाइए, या फिर आप किसी भी रिलीजन से आप रिलेट करते हो तो आप स्पिरिचुअल म्यूज़िक जो है वो हर किसी का अपना अपना होता है, तो अपने घर में स्पिरिचुअल म्यूज़िक ज़रूर चलाइए। और मेरी तो ऐसी आदत है फ्रेंड्स कि मैं ना खाना बनाती हूँ सुबह शाम, तब भी मैं अपने किचन में स्पिरिचुअल म्यूज़िक सुनती हूँ। उसके अलावा घर में मोस्ट ऑफ द टाइम यही मेरे घर में म्यूज़िक चलता है। बाकी जो वैसे सॉन्ग होते हैं तो वो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है। हाँ, मुझे गज़ल बहुत पसंद है, तो वो मैं दिन के टाइम कभी कभी सुन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है मैं स्पिरिचुअल म्यूज़िक ही सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसको सुन के ना मेरे माइंड को ना बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा मतलब मुझे फ़ील होता है। तो अपने घर में स्पिरिचुअल म्यूज़िक ज़रूर चलाइए, ज़रूर चलाइए। आप खुद देखेंगे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी चीज़ से गुस्सा हो, है ना, आप किसी चीज़ से अपसेट हो, तो आप अपने घर में गायत्री मंत्र चलाइए, ओम का जो चैंटिंग होती है वो चलाइए, और आप खुद देखेंगे कि आपका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे जो है वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला जो काम है वो फ्रेंड्स आपने करना है। अगर आप अपने घर में दोनों टाइम पूजा नहीं करते हैं, आपके पास समय नहीं है इतना कि आप दोनों टाइम, आपका घर का जो है नियम ऐसा नहीं है कि आप दोनों टाइम पूजा नहीं करते हैं, तो इवन शाम को एक टाइम आप अपने घर में संब्रानी कप ज़रूर चलाइए। संब्रानी जो है वो आज के टाइम में एक मतलब संब्रानी क्या है, पहले के टाइम में हमारी मम्मियाँ करती थी, हमारी दादी नानियाँ घर में ना धूनी देती थी गूगल और लोबान से। वो जो है गोबर के उपले को बना के पका के गैस पे, फिर उसके ऊपर जो है गूगल लोबान डाल के वो घर में धूनी किया करती थी, घर के हर हिस्से में किया करती थी। और उसका साइंटिफिक भी उस चीज़ का बहुत असर होता है। खुद इस चीज़ को साइंटिस्ट ने माना है कि हाँ, इस चीज़ से बहुत अच्छा असर होता है घर में नेगेटिविटी को दूर करने में, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो जाता है, हवा भी शुद्ध होती है घर की। तो धूनी तो आजकल हर कोई नहीं कर सकता, तो एक बहुत इजी उसका तरीका जो है आ गया है, वो है मार्केट में संब्रानी कप अब मिलते हैं, और बहुत ही सस्ते जो है मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफ़लाइन भी मिलते हैं। अगर ऑनलाइन आप लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो संब्रानी कप जो होता है उसके अंदर गूगल लोबान वगैरह सब कुछ ऑलरेडी होता है, बस उसको शाम को जलाकर आप अपने पूरे घर में ज़रूर घुमाइए, घर के हर हिस्से में उसको घुमाइए, इवन छत के ऊपर भी घुमा कर लाइए, किचन में, अपने सारे रूम्स में, बालकनी में, छत पे, सारे घर में घुमा कर लाइए। अगर आपको लगता है कि धुआं बहुत ज़्यादा हो गया है घर के अंदर, तो आप उसको पूरे घर के अंदर घुमा कर बाहर बालकनी में रख दीजिए। और अगर आप उसके धुएँ को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उतना धुआं नहीं होता है, खुशबू आती है बहुत अच्छी, और घर का जो माहौल है ना वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप उसको अपने घर में ही रखिए। अगर नहीं रख सकते हैं तो बालकनी वगैरह में कहीं पे उसको बाहर रख दीजिए। और अगर आप ये काम रोज़ नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो ट्यूसडे और सैटरडे यानी कि मंगलवार और शनिवार को तो ये काम आप अपने घर में ज़रूर 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 कीजिए। शाम होने के बाद जब सूरज ढल जाता है तो पूरे घर में अंधेरा कभी मत रखा कीजिए फ्रेंड्स, कि जहाँ आप काम कर रहे हैं सिर्फ वहीं पे रोशनी है, बाकी रूम्स की लाइट वगैरह सब ऑफ है, तो ऐसे मत रखा कीजिए। शाम को एक बार अपने पूरे घर की लाइट ज़रूर ऑन किया कीजिए, चाहे 0 वाट के बल्ब जलाइए, लेकिन लाइट ज़रूर जलाइए। तो ये जितने भी टिप्स मैंने जो है आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आप फॉलो करके देखिए, आप खुद अपनी लाइफ में फ़र्क देखेंगे। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें वास्तु में भी हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग भी हैं, और दूसरा इन चीज़ों का साइंटिफिक इफ़ेक्ट भी होता है हमारी लाइफ के ऊपर। ये चीज़ें हमारे शास्त्रों में भी हैं, हर जगह हैं, हमारे पुराणों में भी हैं, हमारी दादी नानियाँ भी फॉलो करती थी, तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए। लेकिन अगर आप अपने पुराणों को मानते हैं, अपने वेद शास्त्रों को मानते हैं, आप वास्तु को मानते हैं,
तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करके देखिए, आपको खुद ब खुद फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों से फ़र्क आते हुए देखा है, अपनी आँखों से देखा है। मैं फ़ॉलो करती हूँ तो मुझे खुद को पता है कि कितना ज़्यादा इन चीज़ों का असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। और अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा तो शांति तो हमारे घर में वैसे भी रहेगी, और अगर घर में शांति रहेगी तो खुशी, सुख और समृद्धि को आने से कौन रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रखिए।